जय हिंद स्टूडेंट्स, इन दिस सेशन वी विल डिस्कस एनर्जी। छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं। व्हाट इज एनर्जी? कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। मीन्स इफ यू वांट टू फाइंड आउट एनर्जी ऑफ एनी बॉडी, वी हैव टू मेजर व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय दैट बॉडी। कितना वर्क वो कर सकती है, उससे हमें उसकी एनर्जी पता चलेगी। इसी वजह से जो वर्क की यूनिट्स हैं वही एनर्जी की भी यूनिट्स होती हैं। वर्क हम डिस्कस कर चुके हैं, हम जानते हैं वर्क की ऐसा यूनिट जूल है, CGS यूनिट अर्ग है। उसी तरह से सिंस एनर्जी इज नथिंग बट इट इज कैपेसिटी टू डू वर्क, कितना वर्क वो कर सकती है, बॉडी कर सकती है, वही उसकी एनर्जी है। इस वजह से एनर्जी की ऐसा यूनिट जूल एंड CGS यूनिट अर्ग ही होगी। कई तरह की एनर्जी के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, कई तरह की एनर्जीज के बारे में आपने पढ़ा होगा या सुना होगा। यहाँ हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे और मैकेनिकल एनर्जी को डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? द एनर्जी possessed by a body by virtue of mechanical work is called मैकेनिकल एनर्जी। इट इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरह की होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी possessed by a body by virtue of its motion is called काइनेटिक एनर्जी। गति के कारण वस्तु के अंदर जो ऊर्जा निहित होती है उसी को हम उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। इफ यू वांट टू मेजर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी मूविंग बॉडी, देन वी हैव टू स्टॉप दैट बॉडी बाय अप्लाइंग फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अभी हमने क्या देखा कि कोई भी वस्तु अगर गति में है, मोशन में है, तो ऐसी कंडीशन में उसमें जो एनर्जी होगी वही उसकी काइनेटिक एनर्जी है। तो अगर हम इसको मेजर करना चाहें तो कैसे मेजर करेंगे? डेफिनेटली अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाकर हम उसको रोकें। तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाकर जब हम उसको रोकेंगे तो रोकने में कितना वर्क करना पड़ेगा वही उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होगी। तो लेट अस ड्रॉ द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। सपोज a body of mass m is moving with velocity v. Since we have to calculate kinetic energy of the body, therefore we have to apply opposing force on it to stop it. Opposing force लगाकर ही हम इसको रोकेंगे। Therefore, if on application of force F in opposite direction, the body stops after displacement s, then work done W equals to force into displacement F into s. Since F equals to ma, let this is equation number 1, this is equation number 2. Force equals to mass into acceleration. This is from Newton's second law of motion. If we put this value in equation number 1, we can write W equals MES. This is equation number 3. Now, what is supposed over here? The body is initially moving with velocity v, and on application of opposing force F, the body stops after displacement s. Means final velocity of the body is 0. Therefore, from third equation of motion, v square equals u square plus 2as, इस इक्वेशन का यूज हम करेंगे। तो यहां पर फाइनल वेलोसिटी तो कितनी हो गई? 0 हो गई। इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या मानी हुई है? तो v स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर? एस वो डिस्प्लेसमेंट है जिसके बाद में ये बॉडी रुक जाएगी। वन मोर थिंग, सिंस वी आर अप्लाइंग फोर्स इन रिवर्स डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, देयरफॉर द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी विल बी नेगेटिव। ठीक है? जो उसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि जब अपोजिट डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे तो उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ में डिक्रीज होगी। इस वजह से यहां पर प्लस की जगह हम क्या लेंगे? माइनस लेंगे। देयरफॉर
2as equals v square or as equals v square by 2, isn't it? Put this value of as in equation number 3. W equals m into v square by 2. This is the work done in stopping the body. ये जो कार्य है ये किसके लिए है? उस चलती हुई बॉडी को रोकने के लिए. Since work done in stopping the body is equal to its kinetic energy, therefore kinetic energy of the body K equals half mv square. उसको रोकने के लिए हमने जितना कार्य करना पड़ेगा, जितना वर्क करना पड़ेगा अपोजिट फोर्स लगा के, वही उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी. देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी K इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी K इक्वल्स हाफ इनटू मास इनटू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी. ठीक है. ऐसा यूनिट इज जूल. And CGS unit is erg. Dimensional formula is ml2t minus 2. जो वर्क की यूनिट्स हैं वही एनर्जी की यूनिट्स है, एंड जो डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क का है वही एनर्जी का है. यहाँ से हमें एक चीज़ और क्या पता चल रही है कि जो काइनेटिक एनर्जी है बॉडी की वो वेलोसिटी पर ज़्यादा डिपेंड करती है, बिकॉज वी आर गेटिंग स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी इन दिस एक्सप्रेशन. मास से ज़्यादा कहीं पर डिपेंड करेगी, वो वेलोसिटी पर डिपेंड करेगी. पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? हिंदी में इसको कहते हैं स्थितिज ऊर्जा. द एनर्जी possessed by a body due to its position or deformation is called its potential energy. किसी वस्तु की स्थिति या अभिविन्यास के कारण उसके अंदर जो ऊर्जा निहित होती है, संचित होती है, उसी को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं. तो यहां पर पोजीशन से क्या मतलब है? जैसे कि ये ग्राउंड सरफेस है, यहां पर कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m है, तो इसका वेट कितना हो जाएगा? mg. इसको हम h हाइट तक ले जाना चाहते हैं, तो h हाइट तक ले जाने में वर्क करना पड़ेगा. यहाँ जाके हम इसको रख दें, तो उस कंडीशन में जो वर्क हम करेंगे वह इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी. पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल्स टू W इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. Here what is force? mg. What is displacement? h. Therefore potential energy U equals mgh. इसकी यूनिट भी जूल, CGS यूनिट अर्ग, डायमेंशनल फॉर्मूला ml2t minus 2 ही होगा. ये एक्सप्रेशन बहुत आसानी से हमें मिल गया. जब हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तब ग्रेविटेशन पढ़ते समय हम इसको डिटेल में भी देखेंगे कि ये किस तरह से आता है. अभी इस चैप्टर में हमारा इस एक्सप्रेशन से काम चल जाएगा. तो ये तो इसकी पोजीशन की वजह से हुई. इसका एक और एग्जांपल हम लें. डैम बनाए जाते हैं. डैम बनाने से क्या होता है? जो वाटर लेवल है वो रेज होता है. जब वाटर लेवल रेज होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, और जब वो रनिंग वाटर टरबाइन से पास होता है तो ये पोटेंशियल एनर्जी टरबाइन को रोटेट कर देती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. इज़न्ट इट? डिफॉर्मेशन से यहाँ क्या मतलब है? पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो पोजेस्ड ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी. डिफॉर्मेशन से यहाँ क्या मतलब है? अगर आपने पुराने खिलौने देखे हों जिनके अंदर चाबी लगाई जाती थी तो उसमें एक स्प्रिंग हुआ करता था इस तरह. जब हम उसमें चाबी लगाते हैं तो उस कंडीशन में ये जो स्प्रिंग है हम क्या कर देते हैं? इसको वाइंड कर देते हैं और छोटा कर देते हैं. जब रिलीज करते हैं तो ये टॉय को मूव कर पाता है. दिस इज डिफॉर्मेशन. जैसे कि एक बो है, इसके ऊपर आपने एरो लगाया,
तो आपने क्या कर दिया, इसको डिफॉर्म कर दिया। तो जैसे ही आप यहाँ से इसको रिलीज करेंगे ये वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में आएगा और जितनी पोटेंशियल एनर्जी आपने इसको डिफॉर्म करने में यूज़ की थी वो एरो को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल जाएगी और एरो क्या करेगा, मोशन में आ जाएगा, आगे की ओर बढ़ जाएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी। क्लियर?